फॉसिल्स जीवाश्म जो है वह हमारा प्री हिस्ट्री, प्री पेलियो क्लाइमेट और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर हर वनस्पति या जीव जंतु की उत्पत्ति के बारे में पूरा जानकारी हम जीवाश्म ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास उपकरण या कोई भी इस तरह का हमें नहीं है जिससे कि हम इसकी जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। और आज हम लोग जानेंगे कि राजमहल की पहाड़ियां पर जो फॉसिल्स पाया जाता है, क्योंकि अगर हम राजमहल की पहाड़ियों की थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो इस पहाड़ियों की पहचान जो है फॉसिल्स को लेकर है। इसका एक पुराना इतिहास भी रहा है और हम लोग आज जानेंगे कि आखिर फॉसिल्स का महत्व क्या है और इसकी संरक्षण को लेकर प्रशासन और सरकार की क्या भूमिका है। इसको जानने के लिए आज जो है इस खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं भू वैज्ञानिक पदाधिकारी डॉक्टर रंजित सर। इनसे हम लोग जानेंगे कि सर आखिर फॉसिल्स का महत्व क्या है और प्रशासन को की हम बात करते हैं या फिर सरकार की बात करते हैं तो उनकी संरक्षण को लेकर उनका क्या कुछ भूमिका रहा है। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग अक्सर राजमहल की पहाड़ियाँ पर चर्चा करते हैं, फॉसिल्स को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि सर राजमहल की पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा फॉसिल्स पाया जाता है और इसकी पहचान भी एक फॉसिल्स ही है। सर, फॉसिल्स का सर क्या कुछ महत्व है सर, और फॉसिल्स है क्या चीज़ सर? पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसे मुद्दे को उठाया जो कि पूरे विश्व के लिए एक आइकॉन का है या धरोहर है। हमारे जीवाश्म फॉसिल्स जिसको कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं रिमेन पार्ट्स ऑफ द एनिमल और प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं उसे ही फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जीव जोड़ अवशेष, जीवों का अवशेष। जीव में हमारे पेड़ पौधे वनस्पति भी आते हैं और हमारे एनिमल भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। और उसी के कड़ी में हम लोग जानते हैं कि लगभग 10 लाख वर्ष पुराना अगर कोई अवशेष है तो उसको हम लोग जीवाश्म के श्रेणी में रखते हैं। सर, फॉसिल्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो सर आम जन हो या फिर छात्र छात्राएं हो या फिर सरकार के प्रति अगर हम बात करते हैं या समाज के प्रति, फॉसिल्स से सर क्या लाभ है, उससे क्या लाभ मिलता है फॉसिल्स? आखिर सरकार इसको अगर संरक्षित करे तो किस टाइप का करे सर? देखिए, फॉसिल्स जीवाश्म जो है वह हमारा प्री हिस्ट्री, प्री पेलियो क्लाइमेट और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर हर वनस्पति या जीव जंतु की उत्पत्ति के बारे में पूरा जानकारी हम जीवाश्म ही प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा हमारे पास उपकरण या कोई भी इस तरह का हमें नहीं है जिससे कि हम इसकी जानकारी प्राप्त करें। इसलिए जीवाश्म का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे जो क्रमिक हमारा विकास हुआ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वनस्पति की उत्पत्ति से लेकर के जीव जंतु की उत्पत्ति, और बहुत सारे जानते हैं हम लोग कि लाखों ऐसे स्पेसीज हैं जो पृथ्वी पर थे लेकिन आज एक्सटिंक्ट कर गए, मतलब विलुप्त हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं अभी भी कि जो कि विलुप्त के कगार पर हैं। तो अगर कारण क्या है उसका, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं या वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, तो उसका कारण कहीं न कहीं वह जीवाश्म हमें बताएगा कि वह उस समय का जलवायु परिवर्तन किस तरह से इफेक्ट किया, उस समय के जलवायु किस तरह का था, पर्यावरण और प्रकृति के द्वारा कौन सा ऐसा घटनाएँ घटी जिसके कारण कि ये हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वनस्पति के उत्पत्ति के बारे में वो जानकारी देगा। साथ ही हम लोग जो आयु की बात करते हैं कि हमारा पृथ्वी की आयु जैसे 4.5 प्लस माइनस बिलियन ईयर्स है, तो उसी तरह से जीवाश्मों का भी आयु होता है, तो उससे में भी हम लोग ये पता कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार और शासन में बैठे लोगों को कि उसके अनुसार से लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करे कि कुछ ऐसा व्यवस्था करे ताकि हमारा वो जीवाश्म बच पाए। वो जो उस समय का क्लाइमेट था, उस क्लाइमेट के अनुसार से हम लोग 50 साल के
बाद के क्लाइमेट को एक स्टडी करके, उसका अध्ययन करके उस पर काम किया जा सकता है। सर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ राजमहल की पहाड़ियों पर ही नहीं बल्कि झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर फॉसिल्स पाया जाता है। तो सर, इसका जो अंतर क्या है सर? मतलब अलग अलग जगह पर सर फॉसिल्स मिलना, इसका सर इसका महत्व एक ही है सर कि महत्व फिर अलग अलग हो सकता है सर? देखिए, क्लाइमेट के अनुसार से, जो वातावरण के अनुसार से वहाँ पे विभिन्न तरह के प्रजातियों का विकास हुआ। उसी विकास में हमारे यहाँ जैसे राजमहल की पहाड़ी का अगर बात करें हम, तो राजमहल पहाड़ी में प्लांट फॉसिल्स अभी तक मिलते हैं, जो कि इन सिटू में, खास करके इन सिटू में हमारा जिम्नोस्पर्म प्रजाति के फॉसिल्स है। तो बहुत सारे ऐसे टिलोफाइलम के प्रजाति के हैं। तो बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, और जो दुनिया के किसी अन्य राज्य हो या देश हो, वो बहुत रेयर मात्रा में मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। तीसरा है कि जो हमारा यहाँ पे राजमहल का फॉसिल्स है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है। मतलब हम कहें तो 68, मतलब 68 से लेकर के 145 मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा लोअर क्रिटेशियस एज का यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है और रेयरेस्ट है। और उसी के कारण यहाँ पे हम लोग उसे पहचान करके हम यहाँ पे क्या क्या खनिज मिल सकते हैं, क्या क्या जेमस्टोन जिसको रत्न बोलते हैं, वो हम लोग, कोयला जो अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, तो जीवाश्म से ही कोयला का हम पता कर सकते हैं कि गोल्फ बेड्स कहाँ पे है। पेट्रोलियम का भी हम उससे पता कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण विषय को लेकर के ये फॉसिल्स है हमारा, जो कि हमारे इतिहास के भूवैज्ञानिकों के लिए, इतिहासकार को लेकर के, जीव जंतुओं के लेकर के, हमारे आम समाज को लेकर के, और मेरे खास करके युवाओं के साथ छात्राओं को शोध को लेकर इसमें अच्छी संभावनाएं हैं। सर, अगर हम समाज की बात करते हैं सर, या फिर छात्र छात्राओं की बात करते हैं सर, तो हम लोग अक्सर जानते हैं कि सर ये सिर्फ फॉसिल्स है सर, लेकिन फॉसिल सर कितने प्रकार के होते हैं सर? उनका जो कार्य होता है सर, या फिर उसका महत्व होता है सर, क्या अलग अलग होता है कि एक ही होता है? देखिए, यहाँ पे तभी 17 टाइप, जो अभी तक स्टडी वाला हुआ, 17 टाइप के फॉसिल्स का अभी तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फॉसिल्स हैं जिसकी अभी भी पहचान होना बाकी है हमारे, और उसमें पहचान करने के लिए शोध की आवश्यकता है। और हम लोग जानते हैं कि राजमहल पहाड़ी में शोध बहुत कम मात्रा में हुआ है। खास करके विदेश के वैज्ञानिकों ने, यहाँ पे भूवैज्ञानिकों ने शोध किया है। अब कुछ करके BSIP लखनऊ के द्वारा किया जा रहा है, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और हमारा कुछ साहिबगंज कॉलेज जियोलॉजी डिपार्टमेंट और हमारे द्वारा कुछ किया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और हमें लगता है कि इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सर हम झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों की चर्चा करते हैं सर, तो ये एक ऐसा पहाड़ियाँ है सर जो लोकेशन के तर्ज पर दर्ज है, और इस पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा सर फॉसिल्स पाया जाता है। अगर इनकी संरक्षण को लेकर हम बात करते हैं सर, तो प्रशासन व सरकार की कैसे भूमिका रही है, क्या कुछ भूमिका रही है? देखिए, राजमहल पहाड़ी को तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जियो हेरिटेज के रूप में घोषित किया हुआ, एक मोनूमेंट्स के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन घोषणा से नहीं होता है, उसके रख रखाव से होता है, और उसके लिए हमें लगता है कि और इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे जो मडरो फॉसिल पार्क बनाए गए हैं, मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बधाई और आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम कुछ तो काम हुआ है। लेकिन हमारा जो मानना है कि सरकार को आज भी इसे प्रचार प्रसार के लिए जियो टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है। एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी है कि यहाँ पे एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पे जीवाश्मों की पढ़ाई से लेकर के, उसका स्टडी से लेकर के, उसका रिसर्च को लेकर के, इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर के आज जो हम बहुत सारे प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही यहाँ पर एक सेंटर होना चाहिए, टूरिज़्म सेंटर, जियो टूरिज़्म सेंटर, ताकि लोगों को यहाँ पे जो दुनिया के लोग आते हैं रिसर्च करने, या फिर नेचर से जो लव करते हैं, नेचर से जो प्यार करते हैं,
प्रकृति पर्यावरण के जो प्रेमी होते हैं, तो उसके लिए कहीं पर एक सेंटर होना चाहिए ताकि वो सारी जानकारियाँ एक बुकलेट के माध्यम से हो। इसको और प्रसार करने के लिए हमको लगता है टी शर्ट या कैप जिसमें कि राजमहल पहाड़ी के बारे में उसका लोगो एक बनाए साहेबगंज का, ताकि लोग उसको शौक से खरीदें और ख़रीद करके जहाँ भी जाए तो उसका एक प्रसार का ये बड़ा माध्यम होता है। तो एक सेंटर वो भी हमको लगता है कि टी शर्ट हो, कैप हो और बुकलेट्स हो, ताकि यहाँ के लोगों को नहीं पूरे देश दुनिया के लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा। चौथा जो हमारा है कि यहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग हैं उसको एक लैब फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे काम करना चाहते हैं बॉटनी के हो, बॉटनिस्ट हो या जियोलॉजिस्ट हो या फिर जियोलॉजिस्ट हो या फिर अन्य जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चाहे रॉक पे काम करते हैं या फिर जेम स्टोन पे काम करते हैं। यहाँ पे खनिज जो मिनरल्स है बहुत ही बहुतायत मात्रा में है। हम जियोलॉजिकली अगर इवेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कहा जाता है कि एक तीर्थस्थल है जियोलॉजिस्ट के लिए, एक वो वैज्ञानिकों के लिए एक तीर्थस्थल है। क्योंकि यहाँ पे जो किताब में हम पढ़ते हैं वो सारे घटनाएं यहाँ पे इस राजमहल पहाड़ी में हो, इंटरटेपियन बेड से लेकर के हो, यहाँ पे फॉल्ट हो या कोलमनार जॉइंट्स हो या फॉसिल्स के अन्य जो भी घटनाएं यहाँ पे मिलते हैं। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि सरकार को इसमें और काम करने की ज़रूरत है और हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इस धरोहर को, चूँकि राजमहल की पहाड़ी फॉसिल्स के ही से पहचान है, ठीक है। इसमें माइनिंग एक एरिया है तो उसमें माइनिंग में कोई इशू नहीं है, बट जहाँ जहाँ भी फॉसिल्स है उसको एक जियोलॉजिस्ट के माध्यम से, जीएसआई के माध्यम से चिन्हित करके उसे पहले अलग किया जाए, वहाँ पे नो माइनिंग जोन हो, और जहाँ फॉसिल्स नहीं है वहाँ माइनिंग करके अपने राजस्व का भी बढ़ावा मिलना चाहिए और यहाँ के रोज़गार और जो इस पर काम करने वाले लोग हैं उसे भी अपनी व्यवसाय करने का अवसर मिलना चाहिए। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे सर, जैसे साहेबगंज के अलावा सर पाकुड़ या कुछ अन्य ज़िले में सर ऐसे होते हैं जहाँ पर सर फॉसिल्स मिलता है, तो मिलने के बाद सर उसको रिसर्च करने के लिए आप लोग कहाँ भेजते हैं? और क्या सर संथाल परगना में या फिर झारखंड में ऐसा कोई बड़ा रिसर्च सेंटर है जिससे रिसर्च किया जा सके ये फॉसिल्स है या फिर पत्थर है? नहीं, चूँकि मैं लगभग 98 से इसमें से जुड़ा हूँ, BSIP उस समय मैडम थी त्रिपाठी मैडम, अर्चना त्रिपाठी मैडम, उनके साथ जुड़कर ही मैं रिसर्च का काम किया। चूँकि झारखंड हो या संथाल परगना हो या साहेबगंज हो, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी लैब व्यवस्था नहीं है, रिसर्च का कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई उपकरण है, ना किसी तरह का कोई हमारा स्टडी मटेरियल है उस टाइप से जो जर्नल्स होने चाहिए नेशनल या इंटरनेशनल। तो हम लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट यहाँ के जितने भी काम करने वाला, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारे स्टूडेंट्स या यहाँ पे पास आउट जो बच्चे हैं या फैकल्टी है या इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उसको बाहर जाना पड़ता है। जैसे लखनऊ हो गया, GSI के माध्यम से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ONGC के हो गया, मतलब ये अन्य संस्थान पर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है। हमें लगता है कि एक केंद्र ज़रूर यहाँ पे खुलना चाहिए जिसमें कि ये सारे स्टडी सेंटर होना चाहिए, ताकि यहाँ के एक जो जियोलॉजिकली यहाँ का जो एक रिच है, जो कहा जाता है कि राजमहल में जो भी इवेंट्स हुए हैं आज भी हुआ, करोड़ों साल के बाद भी वो आज वहाँ पे आच्छादित है। तो उसको लेकर के हमको लगता है कि एक सेंटर तो बहुत ही ज़रूरी है, लैब सेंटर यहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास हो, इंटरनेशनल मानक पर हो, और जो अभी नया रिमोट सेंसिंग का बात करते हैं या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPT के माध्यम से, तो उस सब को लेकर के एक अच्छा यहाँ पे एक आधुनिक, अति आधुनिक यहाँ पे लैब सेंटर खुलना चाहिए। तो आज इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर रंजीत सर जुड़े हुए थे और हम लोग जाने कि आखिर फॉसिल्स का महत्व क्या है और फॉसिल्स कितने प्रकार के हैं, और अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें या तो उनका क्या महत्व है या फिर जो है छात्र छात्राओं के जीवन में उनका क्या महत्व है। जाहिर सी बात है कि संथाल परगना के धरती पर सबसे ज़्यादा फॉसिल्स मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, तो सरकार को इन सब बिंदुओं पर ध्यान देने की
भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर रिसर्च सेंटर अगर खुल जाता है तो कहीं ना कहीं जो है फॉसिल्स की पहचान करने में जो है बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, और उससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं वो आगे भी बढ़ेंगे। और जो मतलब कि अगर जियोलॉजी की अगर हम चर्चा करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो शिक्षित भी होंगे, उस चीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग जो है संथाल परगना की कहीं भी चर्चा करते हैं तो संथाल परगना की पहचान जो है राजमहल की पहाड़ियाँ है, और राजमहल की पहाड़ियाँ का पहचान जो है फॉसिल से ही है। तो इसी तरह जैसे इतिहास में भी जो आने वाले जो लोग हैं वो जान सके कि आखिर राजमहल की पहाड़ियाँ किस तरह से था और उसकी पहचान क्या थी। इसी प्रकार के जो है लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए या फिर जो है जनहित से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए आप ZTV भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगला समय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।